किस तरह से है ना। एक A4 साइज की शीट ले रहे हैं ना आप, एक दो को ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, एक दो क्वेश्चन होंगे, उस पे करके और भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना। और उसके बाद जो अपना मिक्सम होंगे उसका फिर जो लिंक है उसको भेजना, लिंक डाल देंगे। तो अभी क्या है कि उस पर भेज के देखना कि सही हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, मॉक टेस्ट के ये मान लो। ठीक है जी, पूछो। क्वेश्चन में निकालना पड़ेंगे उसके बाद। पीछे करना पड़ेगा अब। बता दो क्या है। 7.343। काय में है ये तुम्हारा काय में है, तुम्हारा ऑक्टेल में, ऑक्टेल में है। हम्म, ये है ऑक्टेल में, कन्वर्ट करना है इसे। ठीक, ये है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है बेसिकली। पहले इसे क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट कर लो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में। 7 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 1। 6 का क्या होता है, 1 1 0। हाँ, 7 का क्या है बाइनरी, 1 1। ठीक है, समझ में आया? लिख लिया तो मैं बता ही देता हूँ। 3 का क्या हो जाएगा, 0 1 1। 4 का कितना हो जाएगा, देखो क्या है एक बात बताऊँ, इसको लिख के नोट्स टाइप में बना रहे हैं तो क्या तुम्हें बहुत कंफ्यूज करती रहेंगी ये चीजें क्या है, बहुत है ना। मतलब है ना, तो ये क्या है कि आप सभी का, मैं सभी से कह रहा हूँ जनरली, तो सभी अगर नोट्स बना लोगे तो क्या है फायदे में रहोगे। फिर क्या है, चार चार के पेयर बना, अब यहाँ वन अकेला है तो 3 0 मान लो इसके आगे, सीधे दे दो इधर 4 पेयर बना लो, वन अकेला है तो इसके आगे 3 0 सपोज कर दो। ठीक है, अब इसका आप हेल्थ डेसिमल लिख दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 13, ऐसे करके आप लिख सकते हो उसे, है ना। तो आपको पहले ये है कि आपको कन्वर्ट करना है पहले बाइनरी में इसको, ये बीसीडी में। और उसके क्या है, तेरे ऑक्टेल है तो 3 3 बिट बनते हैं, और हेक्साडेसिमल है तो 4 4। ठीक है ना। तो ये, और किसी को तो नहीं प्रॉब्लम और आगे सॉल्व करूँ, क्यों उसका ना उदासी। आरती बोरा, बताओ, इसके बाद कर सकते हो नहीं कर सकते हो तुम सॉल्व।
मुस्कान वैसे खो गई। हाँ फर्स्ट यूनिट भी आएगा और क्या आएगा। फर्स्ट यूनिट भी बहुत बड़ा है। फर्स्ट यूनिट भी इतना है कि तुम ये फर्स्ट यूनिट ही कर लोगे तो पेपर में 60% के लगभग नंबर आ जाएंगे। थ्योरी और केस, हाँ थ्योरी का एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन थ्योरी का आ जाएगा। अब ये देखिए सोप एंड पॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसके बाद अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया तो आपको फिर आएगा समझ में ही नहीं आएगा आएगी। सोप एंड पॉस रिप्रेजेंटेशन क्या है। सोप एंड पॉस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसे आराम से समझो। एक मिनट, ठीक है। देखो, अब दो तरह की इक्वेशन है आमतौर पर बुलियन इक्वेशन होती हैं। एक होती है सोप और दूसरी होती है पॉस। देखो, कोई भी इक्वेशन है, मान के चलो ये है ए बी प्लस सी या डी, मैंने एक ऐसी इक्वेशन लिखी है। ये जो होते हैं ए बी, ये क्या कहलाते हैं, लिटरल्स कहलाते हैं। लिटरल्स कहते हैं इन्हें, या इन्हीं को इनपुट्स भी कहते हैं। लिटरल्स लिटरल्स और इनपुट, इनपुट भी इन्हीं कहते हैं। जब मैं ट्रुथ टेबल लिखता हूँ तो यही ए बी सी डी क्या होता है, यही ए बी सी डी यहाँ होते हैं ट्रुथ टेबल। सी डी, ये जो वैल्यूज होती हैं ट्रुथ टेबल की वही होती है, ये इनपुट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता है आउटपुट। आउटपुट या इसे वाई से भी शो करते हैं, वाई। तो ये आता है ट्रुथ टेबल का आउटपुट। तो वही आउटपुट होता है ये आउटपुट। तो ये क्या है कहलाते हैं, लिटरल्स कहलाते हैं। अब देखो आप, इसमें है सूप। पहली हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है वो है सूप। सूप कहलाता है सम ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। सूप क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। देखो, जो इस फॉर्म की इक्वेशन होती हैं ए बी, कुछ भी फिर होगा, मान के चलो ए सी और बी सी, इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं इन्हें कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है, तुम्हारा सम है। जानते हो तुम ये क्या है, तुम्हारा सम है। और ये क्या है तुम्हारा, ये तीनों क्या है तुम्हारे, ये ये क्या है, ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। तो क्या है ये, सम ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन पहले क्या होता है, पहले हम करते हैं प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट का करते हैं सम। अगर मैं आपसे कहूँ इसका आप बनाओ, इसका सर्किट कैसे बनाओगे, तो ए बी होगा एक, मतलब क्या लगेगा, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट करता है। दूसरा भी एक और एंड गेट होगा, एंड गेट। तीसरा एक और एंड गेट होगा, तो एक और तीन एंड गेट होंगे, ठीक है।
इनपुट आप चाहो तो अलग अलग भी दे सकते हो, जैसे ए बी है तो यहाँ ए बी लिख दो, ये बी सी लिख दो, ये ए सी है तो ए सी लिख दो, बी सी है तो बी सी लिख दो। या एक बार इनपुट लेने के बाद क्या कर सकते हो, उसी इनपुट को आप आगे भी बढ़ा सकते हो। ये ऐसी कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन नहीं है। पहला क्या है, मेरा ए बी है तो मैंने यहाँ ए बी लिख दिया। दूसरा क्या है, ए सी है तो इसी ए को मैंने यहाँ जोड़ दिया। ये कोई इतना वो नहीं होता। उसके साथ क्या है, सी है तो ये सी बना दिया। इसके बाद क्या है, बी सी है तो बी यहाँ पर भी है तो इसी बी का वायर में ले गया आगे और मैंने ले जाके यहाँ जोड़ दिया। ठीक है। और इसके साथ क्या है, सी है तो सी यहाँ पर है, इसी सी को मैंने यहाँ ले लिया तो ये सी बन गया। अब इन तीनों को क्या करना है, सम करना है। तो सम किससे होता है, और गेट्स। तो ये बन गया मेरा और। ये इक्वेशन आ गई, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना ए सी यहाँ से, और ये आ जाएगा अपना बी सी। और इन तीनों का हो जाएगा सम। तो इस तरह का सर्किट मिला क्या आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट सर्किट। क्योंकि बहुत यहाँ पर एक बात है, वो बहुत कंफ्यूज करेगी आपको जब पढ़ोगे आप आगे। वो बात ये है कि पहले हो रहा है मेरा प्रोडक्ट। देखो पहले क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम है ना। वो कह रहा है प्रोडक्ट पहले, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो आपको, लेकिन यहाँ आता है प्रोडक्ट बाद में। तो ये क्या करता है, बहुत कंफ्यूज करता है। इसलिए आप जब करो, तो इसे कन्वर्ट कर लो मतलब अपनी लैंग्वेज में, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का हो रहा है सम। नहीं तो क्या है, आप क्या करोगे, उल्टा बना दोगे, पहले यहाँ बना दोगे और गेट और उसे कर दोगे एंड गेट। ये बहुत ही मतलब एक यूजुअल डाउट है जो इसमें आता ही आता है। सम ऑफ प्रोडक्ट का आदमी अपन कंफ्यूज हो ही जाता है। इसलिए सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब पहले हो रहा है प्रोडक्ट तो उसका हो रहा है सम। आप एक बार ये बात याद रखें, ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत कंफ्यूज करेगा। दूसरा है मेरा प्रोडक्ट ऑफ, दूसरा है मेरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम। दूसरा क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ सम। दूसरा मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम सर्किट है। अब जो इक्वेशन है इस फॉर्म में होती है। देखो कुछ भी इक्वेशन, सपोज करो एक इक्वेशन में ले लेता हूँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए सम बी डॉट बी प्लस सी। और इसी में है ए प्लस सी, ए प्लस। ठीक है। अब ये किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम में, कि पहले हो रहा है सम और इन समों, जितने सम है इनका कितना हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब इसको मुझे बनाना है, कैसे बनाऊंगा, इसमें पहले हो रहा है समीशन, मतलब पहले आएगा और गेट। और गेट क्या करता है, सम करता है। तो तुम्हारे कैंपस में और दूसरी जगहों पे भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट सर्किट बनाओ, प्रोडक्ट ऑफ जो एचआर राउंड होते हैं उनमें आमतौर पे इस तरह के छोटे क्वेश्चन जो एचआर हमेशा पूछते ही हैं, लॉजिक गेट्स के और दूसरे क्वेश्चन पूछते ही हैं। इसलिए आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ये उन क्वेश्चंस में से हैं जो आमतौर पे एचआर बहुत पूछते हैं। ए प्लस बी,
मतलब ए, तो दूसरा इनपुट बी, बी प्लस सी, तो ये बी को ही मैंने आगे बढ़ा के क्या कर दिया, सी बना दिया, यहाँ पर मिला दिया। फिर क्या है सी, तो सी को एज इट इज। फिर क्या है मेरा ए प्लस सी, तो ए को ही मैं आगे ले आया, ये ला सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चाहोगे। ए, ए यहाँ ला के मिला दिया। दूसरा क्या है सी, तो ये सी को ही यहीं के यहीं ले आए। आप चाहो तो अलग भी बना सकते हैं या बढ़िया ऐसी बना दो, लेकिन उससे इनपुट बढ़ जाता है, क्योंकि अपन जब सर्किट पे इसे बनाते हैं, अपन बना के देखेंगे आगे, तो ब्रेड बोर्ड पे जब इसे बनाएंगे तो क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ते हैं, इसलिए एक ही इनपुट को बार बार यूज करने की अपन कोशिश करते हैं। अब क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब एंड गेट। ये आ गया है मेरा एंड गेट। अब हो रहा है इनका पहले सम, ये आ जाएगा ए प्लस बी, ये आ जाएगा अपना बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस सी, और आखिरी में मेरी बन जाएगी इक्वेशन प्रोडक्ट के बाद ए प्लस बी, बी प्लस सी, और ए प्लस सी। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम सर्किट, प्रोडक्ट ऑफ सम सर्किट, प्रोडक्ट ऑफ सम। आपको सर्किट देख के ही समझना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला सर्किट, पॉस है कि सोप है। इसे कहते हैं पॉस, इसे कहते हैं सोप। पॉस सर्किट है कि सोप सर्किट है, आपको सर्किट देख के ही समझना है, इक्वेशन देख के भी समझना है किसकी इक्वेशन है, वो सर्किट देख के भी समझना है कौन सा सर्किट है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम सर्किट में क्या होता है, पहले सम होता है और सम का प्रोडक्ट होता है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले प्रोडक्ट होता है फिर सम होता है। ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग रहता है, अगर आप आगे देखोगे तो बहुत कंफ्यूज आपको ये करेगा, कि आप इसको दिमाग में बिठा लो पहले से दोनों इक्वेशनों को। एक इक्वेशन होती है अपनी इस फॉर्मेट में, ए बी प्लस डी सी प्लस सी ए, मतलब इस फॉर्मेट की एक इक्वेशन होगी आपकी। दूसरी होगी ये इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट है, सोप एंड पॉस फॉर्म। अब इसके बाद है एक जो क्वेश्चन आगे पीवी एग्जाम में भी आता है, आप इसे देखना, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सोप एंड पॉस फॉर्म। अब स्टैंडर्ड सोप एंड पॉस फॉर्म, फॉर्म। अब देखो स्टैंडर्ड सोप एंड पॉस फॉर्म कौन सी होती है, ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम से भी आते हैं, कि ए बी है, जैसे किसी इक्वेशन में बी, ए बी सी है, प्लस ए बार बी सी बार है, कितनी टर्म्स हो मेरी, ए बी बार सी हो। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें तीनों इनपुट आ रहे हैं, इसमें भी तीनों इनपुट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, बार हो रहा है कोई बात नहीं, बार है बी बार है कोई बात नहीं, लेकिन तीनों इनपुट है, ए बी है बी बी है सी बी है, ए बी है बी बी है सी बी। तीनों टर्म्स में क्या है, तीनों लिटरल्स में क्या है, ये लिटरल कहलाते हैं कंबाइन। तो तीनों लिटरल्स क्या है इसमें, ए बी सी ए बी सी ए बी सी तीनों है, तो ये क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पूछे जाते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड सूप फॉर्म, सूप सर्किट होता है, स्टैंडर्ड सूप फॉर्म। सिमिलरली अगर ये ऐसा होता ए बार ए बी बार सी, दूसरा होता ए बार बी, इधर से ये होता सी बार ए। तो अब क्या है यहाँ पर, देखो अब यहाँ सी नहीं है, सी मिसिंग है और यहाँ पर बी मिसिंग है, तो अब ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड सोप फॉर्म का सर्किट नहीं। तो यही है, इस तरह क्वेश्चन आते भी है कि सर्किट आखिर कोई इक्वेशन दी हुई है, ये क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कौन सा लिटरल इसमें या कौन सा इनपुट इसमें मिसिंग है, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। बाकी सब्जेक्टिव में बताता हूँ क्या आता है, लेकिन ये कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी आता है कि बताओ ये इक्वेशन क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म की नहीं। सिमिलरली स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए ए बार बी बार प्लस सी बार। तो अब ये इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म की इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों इनपुट आ रहे हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। लेकिन अगर वही इक्वेशन ऐसी होती, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, और ये हो जाता ए बार प्लस बी बार, और ये हो जाता ए प्लस बी। तो अब ये इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड पॉज पॉज इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी मिसिंग है और यहाँ पर भी सी मिसिंग है। तो इसलिए क्या है, अभी इसमें तीनों टर्म्स में से अपनी कोई एक टर्म मिसिंग है या दो टर्म्स मिसिंग होंगी अगर, तो ये अपनी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन नहीं होगी। ये क्या है, अपनी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सूप इक्वेशन, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली ये क्या है, अपनी पॉस इक्वेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आपको दो चीजें, स्टैंडर्ड फॉर्म सोप एंड पॉस याद रखना है, दूसरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। अब देखो आप आगे आगे है, अब जैसे कोई इक्वेशन है, पेपर में क्वेश्चन आता है आरबीपीवी के एग्जाम में, अपने इक्वेशन ए बी सी बार, ए बी प्लस ए बार बी सी बार, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आता है कि आप इस इक्वेशन को, ये सोप फॉर्म की इक्वेशन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब ये आता है, कन्वर्ट कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सोप फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, आरबीपी के एग्जाम में भी आते हैं, वैसे भी हर एग्जाम में आते हैं। अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे इस इक्वेशन। तो देखो, किसी भी चीज में जैसे ए बी है, इसके प्रोडक्ट में मैं क्या है, वन मान सकता हूँ कि यहाँ पर एक वन है, वन मान सकता हूँ कि वन है। प्रोडक्ट में किसी भी चीज के अगर जीरो मानूंगा तो फिर जीरो हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में वन मान सकता हूँ मैं। और मैं जानता हूँ कि ए प्लस, मैं बुलियन लॉ से जानता हूँ, ए प्लस ए बार क्या होता है मेरा, वन होता है। ये जरूरी नहीं, एक ही जगह बी भी हो सकता है, बी प्लस बी बार भी क्या है, वन ही होगा। सी प्लस सी बार भी क्या होगा अपना, सी बार भी क्या होगा, वन ही होगा। तो यहाँ पर वन में है तो वन को लिख सकता हूँ ऐसा, ए बी
सी, सी मुझे चाहिए, सी प्लस सी बार, वन ही है। अगर आप वैसे लिखोगे तो वन ही आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मनोज कुमार मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी। अब ऊपर वाली क्वेश्चन देखो, ए बी सी बार। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। मिसिंग क्या है? सी मिसिंग, सी को मुझे लाना। तो ए बी, सी मिसिंग है, तो मैंने इसे कर दिया सी प्लस सी बार। और आगे तो एज इट इज लिख दिया ए बार बी सी बार। ठीक है, कुछ नहीं। अब इसे आगे अंदर सी सी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाता है ए बी सी बार, ए बी सी। ये से अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी सी, और ये हो जाएगा ए बी सी बार, ए बार बी सी बार। अब आगे कुछ सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर दो। देख लो, ए बी सी बार है, ये भी ए बी सी बार है। ए प्लस ए क्या होता है? ए ही होता है। वो आपको फॉर्मूले पहले वाले थोड़े से याद होना चाहिए। ए प्लस ए क्या होता है अपना? ए ही होता है। तो अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ तो ए, ए बी सी बार, ए बी सी बार मतलब सिर्फ एक, दो की जगह एक ए बी सी बार लिख सकता हूँ। ए बी सी बार प्लस ए बी सी, और आखिरी में ए बार बी सी बार। समझ में आया विभुर? विभुर समझ में आया तुम्हारे? क्या हुआ? अरे विभुर उपाध्याय, सार्थक समझ में आया तुम्हारे? सार्थक सक्सेना समझ में आ गया ये? पक्का? मुस्कान उदासी समझ में आया तुम्हारा? मुस्कान उदासी पक्का समझ में आया ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सोप एंड पोस्ट फॉर्म, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं आरबीपीवी के एग्जाम में। कराची समझ में आया तुम्हारे? कराची, खाओनिश समझ में आया तुम्हारे? खाओनिश समझ में आया? पक्का? मनोज कुमार, मनोज कुमार तो समझ में आया मनोज कुमार? अच्छा, चलो अच्छी बात है। आरती बोरा, हाँ बोलो, बोलो बोलो। अच्छा, चलो हाँ, आरती बोरा समझ में आया? आरती बोरा, आरती, इसका माइक ऑन नहीं हो रहा। आशी समझ में आया? हाँ, एक बार लिख लिया उसको। ठीक है ना? तो ऐसा कोई भी हो, आप तो किसी भी काम से हो तो फार्मूला तो सिर्फ जनरल है, बाकी आप उसे मान सकते हो। ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, बाकी आप उसे मान सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको दो चीजें देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले आप शो फॉर्म को अच्छे से समझ लोगे। तो शो फॉर्म क्या है, आप उसमें क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसमें क्या करना है, लिखना, उसको सर्किट बना के देखना। ए बी सी बार है, इसका आप सर्किट बनाना दो। ए बी स्टैंडर्ड कौन सी इक्वेशन है पहले आपको ये देखना है, और फिर उसका सर्किट बना। सी का मैंने कॉस ली, ए प्लस बी प्लस सी का। पहले तो आपको
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सोप की इक्वेशन कौन सी है, पोस्ट की कौन सी है। आप बनाओगे तो पक्का आएगी। सो पेट्रोल बहुत कंफ्यूजिंग है, इवन मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सर आपको हो गई। तो इसलिए आप इसमें बहुत कंफ्यूज होगा, आपको अभी लग नहीं रहा लेकिन होगा। इन दोनों का आपको बनाना है इक्वेशन। सी है आखिर में, प्लस सी, ठीक है, सी है। इसके अलावा आपको ये मैं एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म में कल बताऊंगा कि उसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपको ये क्वेश्चन है, अब आपको इसमें बनाना है, खुद ही बना देना आप। ए बी सी है इसमें, और ये है ए बार बी। अब इस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। तो ये आप बना के देखोगे, ए बार बी बार है, दो इक्वेशन में दे रहा हूँ, इन्हें आप बना के देख लेना। आसान रहती है अगर आपको आती है। ए बी, ए सी है, मान लो ए सी बार है, और ये बी सी बार है। तो इसमें देखो, इसमें सी गायब है, इसमें बी गायब है, इसमें ए गायब है। तीनों को आपको लिखना है, इसमें बी गायब है, इसमें सी गायब है। ये आपको समझ के इसको कन्वर्ट काय में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको लिख के देखना एक बार, और इस पे सर्किट बनाना। अब आ रही है सानू पाठक, क्या करेगी अब आगे। इलाज खत्म हो गई, अब क्या है। ठीक है, हाँ बी सी लिखा है। हाँ बी सी लिखा है। ठीक है, तो इसमें, हाँ मैं इसकी फोटो डाल दूंगा, सब आप बना के देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको नहीं आ रहा समझ तो भी आप इसे बार बार पढ़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्लास आगे पूरे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो, बाय।